दिस इज़ लेक्चर नंबर 25 ऑफ जीओसी सेकेंड और इस लेक्चर में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा था। अब देखिए, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, साइनाइड हो सकता है और NH3 पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये सब ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच्ड हैं, तब आप ध्यान रखिएगा, तब ये जो बेंजीन रिंग हो जाता है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। याद रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अगर आप लगा दीजिएगा तो बेंजीन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, ये तो है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि बेंजीन पे ये जो लगा हुआ है डीएक्टिवेटेड ग्रुप, जो डीएक्टिवेट कर रहा है बेंजीन को, इसको आप एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, क्योंकि आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन करवा रहे हैं तो आप बेसिकली सॉल्वेंट भी उसी के जैसा लीजिएगा, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। इसीलिए हम इन सब ग्रुप को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं FCR में। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो -M इफेक्ट शो करते हैं और आपको पता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। FCR यानी कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि बेंजीन पे NO2, COH, CHO, साइनाइड, NH3 पॉजिटिव, ये सब अगर बेंजीन के ऊपर आप लगा दीजिएगा तो बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा और इसीलिए इसको हम नाइट्रोबेंजीन या कोई भी और ग्रुप इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन FCR। ये AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली देखिए, अगर आप बेंजीन पे NH2 लगाते हैं तो ये NH2 क्या होगा? बेंजीन पे NH2, इसको बुलाते हैं एनिलीन, और एनिलीन देखिए ये +M इफेक्ट शो कर रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आप इस एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl साथ में एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड है, तो आप ध्यान से सुनिए, एनिलीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एनहाइड्रस AlCl3 एक एसिड है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा और आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। तो आपके पास क्या होगा? ये AlCl3 क्या करेगा? डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के अटैच कर जाएगा और आपके पास सॉल्ट बनाएगा। और जैसे ही ये देखिए सॉल्ट बना, तो अब ये जो बेंजीन पे ग्रुप लग गया वो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी मेटा डायरेक्शन ग्रुप है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो गया। तो याद क्या रखना है, ध्यान से सुनिए, आप एनिलीन का रिएक्शन करवा रहे हैं CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो वो FCR नहीं देता है। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि एनिलीन खुद में एक बेस है, वो एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, जो कि फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, सॉल्ट बनाएगा। जैसे ही बेंजीन के ऊपर सॉल्ट बना, ये सॉल्ट अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इसलिए वो FCR यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जो जेईई मेंस में पूछा गया था, क्या है कि फिनॉल गिव वेरी पुअर यील्ड इन FCR, यानी कि फिनॉल का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल का इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो वो बहुत कम पुअर यील्ड देता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव FCR, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। देखिए अभी हम दो चीज पर क्या है, एक तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, और अगर आप बेंजीन के ऊपर -M यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो देखिए बेंजीन के ऊपर -M, बेंजीन के ऊपर -M, बेंजीन के ऊपर +H,
ये एनिलीन नहीं है तो ये देगा FCR। बेंजीन के ऊपर NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, नहीं देगा FCR। बेंजीन के ऊपर NH3+, हमने ये भी पढ़ा था, ये भी नहीं देगा। और बेंजीन के ऊपर NH2 यानी एल्नीन, ये भी FCR नहीं देगा। क्लोरीन लगा दिए तो आपको पता है क्लोरीन है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो क्लोरीन FCR देगा। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट केस पढ़िए। अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl और साथ में AlCl3, तो और फिर बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन और साथ में AlCl3, तो आपको पता है ये जो बॉन्ड है यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं विनाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन और साथ में AlCl3 और AlCl3 लेते हैं तो यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये पार्शियल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। डन, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉली एल्काइलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हम सिर्फ और सिर्फ देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ है पॉली एल्काइलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एज द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं बेंजीन का आपने रिएक्शन करवाया CH3Cl साथ में AlCl3। आपको पता है AlCl3 क्या करेगा, Cl नेगेटिव को ले जाएगा और CH3 पॉजिटिव बनाएगा। ये CH3 पॉजिटिव क्या करेगा, बेंजीन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके आपके पास देखिए ये बना लिया। अच्छा ध्यान से देखिए, बेंजीन पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, जैसे ही आपने CH3 लगाया बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया क्योंकि CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है। तो क्या बेंजीन पे लगा हुआ CH3 क्या अब बेंजीन को मोर रिएक्टिव बना रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया? तो ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर CH3 अटैच हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पे और दूसरे प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि आप प्रोडक्ट बनाना चाहते थे ये, लेकिन सिंस रिएक्टिविटी बढ़ गया तो प्रोडक्ट अननोन प्रोडक्ट और जो हमारे काम का प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि पॉली एल्काइलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मल्टीपल अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं रिएक्टिविटी की वजह से, एज द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द रिएक्टेंट। ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको पता है कि कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अपने आप में एक बेसिकली ड्रॉबैक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बोकेटाइन यहाँ बना, हम प्रोडक्ट बनाना चाहते थे इस कार्बन से अटैच करवा करके, लेकिन आपको पता है कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होकर के कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और प्रोडक्ट आपका यहाँ से बनेगा। तो हम चाहते थे कुछ और, बन रहा है कुछ और। इसीलिए कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गेटरमैन कोच एंड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। सो ध्यान से सुनिए, हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। कहने का क्या मतलब है सुनिए, हम क्या करवाना चाह रहे हैं, बेंजीन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बेंजेल्डिहाइड में। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है, हाँ बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दीजिए तो बेंजीन बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, उसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन में कौन सा रीएजेंट यूज हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सुनिए, गेटरमैन कोच रिएक्शन में आपको पता है बनाना क्या है, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में HCl और आप लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl या Cu2Cl2 ले सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन को लेके चला जाता है, ये क्लोरीन लेके चला जाता है और ये H इसके साथ जुड़ जाता है तो C डबल बॉन्ड OH मिला और ये जाकर के बेंजीन पे अटैच होकर के बेंजेल्डिहाइड बनाता है। तो आपको मैकेनिज्म एक बार बता देते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कौन सा रीएजेंट यूज किए हैं और क्या प्रोडक्ट बना है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का ये होता है, बेसिकली यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ करके हम कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लेके आए।
अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, घोर अपराध, तो क्या करेंगे, ये जो कार्बन पे निगेटिव है यहाँ से H+ निकला, इस H+ को खिलाएंगे तो यहाँ H+ लग गया, और ये पाई बॉन्ड तोड़ करके हम ऑक्सीजन को दे देंगे तो ये आपके पास बन गया कार्बोकेटाइन। अब क्या करना है, बेंजीन पे हाइड्रोजन हटा करके ये C डबल बॉन्ड OH कार्बोकेटाइन लगा देना है, आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसको बुलाते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। जैसे ही गेटरमैन कोच रिएक्शन आए, कोच मतलब को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि गेटरमैन कोच रिएक्शन में CO एज अ बेसिकली रिएक्टेंट काम में आएगा, और कोच मतलब OCH को आप CHO लिख दीजिए और CHO बेंजीन पे लग जाएगा, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो तरीका है बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का, वो क्या है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह पे HCl ले लीजिए और CuCl ले रहे हैं आप, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, और दूसरे स्टेप में आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, तब भी आपका बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस रिएक्शन को बुलाते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। सो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में बेंजीन का रिएक्शन करवाए हैं HCN के साथ में, गेटरमैन कोच रिएक्शन में करवाते थे कार्बन मोनोऑक्साइड से और साथ में HCl से, लेकिन गेटरमैन एल्डिहाइड में HCN से करवा रहे हैं और साथ में HCl है, एनहाइड्रस AlCl3। गेटरमैन कोच में ये स्टेप नहीं था, पर गेटरमैन एल्डिहाइड में ये स्टेप है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना आपको। मैकेनिज्म क्या है, HCN का ये स्ट्रक्चर होता है, HCN का ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ से एनहाइड्रस AlCl3 क्लोरीन को लेके जाएगा, यहाँ से H+ बनेगा, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो H+ को खिलाएगा, तो देखिए H+ लग गया। फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, घोर अपराध, इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ लेके आएंगे और आपके पास कार्बोकेटाइन जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये देखिए आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया, जिसको बुलाते हैं एल्डीमिनियम आयन। फिर क्या करना है, बेंजीन पे इस हाइड्रोजन को हटा करके इस कार्बोकेटाइन को अटैच कर देना है, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, आपके पास बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि पहचानना है। गेटरमैन कोच है तो HCN के जगह पे CO और ये स्टेप हटा देंगे, गेटरमैन एल्डिहाइड है तो CO के जगह पे HCN और सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, डन। क्या करना है, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। करना क्या है, बेंजीन पे COH ग्रुप लगा देना है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हेलोजिनेशन, यानी कि बेंजीन पे हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो बेंजीन का देखिए, बेंजीन से डायरेक्ट आप क्लोरीन नहीं बेसिकली रिएक्ट करवा सकते, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी बेंजीन का अगर आप हेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो नहीं होगा, तो करेंगे क्या, स्पेशल कंडीशन लेंगे, बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे Cl2 साथ में AlCl3 या FeCl3 या Fe+Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तब हाइड्रोजन हटा करके आप क्लोरीन लगा दीजिएगा, तो ये हो गया हेलोजिनेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है हेलोनियम आयन, और यहाँ पे अगर क्लोरीन लिए तो वो होगा क्लोरोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन लगेगा, तो ये हेलोजिनेशन हो गया। डायरेक्ट आप क्लोरीन नहीं ऐड कर सकते, तो कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, Cl2 और साथ में आप AlCl3 ले लीजिए, Cl2 साथ में AlCl3 या FeCl3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को पूरा ले जाएगा, तो क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव, और साथ में आपके पास क्लोरोनियम आयन बन गया, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, लग जाएगा, आपके पास हेलोजिनेशन हो गया। सिमिलरली आप Fe के साथ में Br2 ले सकते हैं, तो पहले आप लुईस एसिड बनाइएगा FeBr3, जैसे AlCl3 है उसी के जैसा FeBr3 है, पर हमने इसको पहले बनाया है Fe+Br2 के साथ में रिएक्शन, और फिर आप ब्रोमीन ले लीजिए Br2, तो ये FeBr3 क्या करेगा, Br नेगेटिव को ले जाएगा, Br पॉजिटिव बनेगा, ये Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन लगेगा, आपके पास हेलोजिनेशन हो गया, यानी कि ब्रोमिनेशन हो गया, डन। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन देखिए, आपके पास बेंजीन है, रिएक्शन करवा रहे हैं Fe+Br2, तो पहले आपको पता है कि Fe+Br2 ये बनाएगा FeBr3, फिर FeBr3 यहाँ जो Br2 है इसमें से एक Br ले जाएगा, Br नेगेटिव, और Br पॉजिटिव बनेगा, Br पॉजिटिव हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजिनेशन हो गया, ऐसे रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बेंजीन पे COH ग्रुप है, अब देखिए ध्यान से, COH ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OH, तो क्या ये -M इफेक्ट शो करता है, -M मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग है
और ये आपको रिएजेंट क्या देगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, Br पॉजिटिव। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो Br पॉजिटिव मेटा पे अटैच कर दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये रिएक्शन है, बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 आपको पता है -M इफेक्ट शो करता है। तो अगर आप बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट, बेंजीन पे लगे हुए NO2 ग्रुप का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाइएगा, तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन पे लगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दिया, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन बेंजीन पे अगर आप NO2 लगाते हैं तो ये -M इफेक्ट शो करेगा। और आप ये देखिए अब रिएजेंट Cl2AlCl3, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल देगा Cl पॉजिटिव। ये मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि -M इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन को यहाँ लगा देंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये हेलोजिनेशन है और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, देगा ही नहीं। अब ये 3 रिएक्शन आपको याद रखना है डायरेक्ट कि किसमें मेजर और किसमें माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो सुनिए, अगर बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है और आपने FeBr2 लिया है, तो आपको पता है ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा, Br पॉजिटिव। अच्छा, ये +H इफेक्ट शो करता है, +H इफेक्ट शो करता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक तो Br पॉजिटिव पैरा पे लगेगा और एक Br पॉजिटिव ऑर्थो पे लगेगा। अब सुनिए, ये जो Br जो पैरा पे लगा है ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है। सुनिए ध्यान से सुनिएगा, तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि अगर बेंजीन पे CH3 है और FeBr2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो पैरा और ऑर्थो में से पैरा मेजर बनेगा। लेकिन बेंजीन पे CH3 और साथ में हम Cl2AlCl3 ले रहे हैं, तो अब देखिए अगेन यहाँ से Cl पॉजिटिव निकलेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो ऑर्थो पे क्लोरीन लगेगा, ऑर्थो क्लोरीन, वो मेजर प्रोडक्ट होगा और पैरा वाला माइनर होगा। पर ब्रोमीन के केस में उल्टा था, आप देख लीजिए, ब्रोमीन के केस में पैरा वाला मेजर था, ऑर्थो वाला माइनर। लेकिन क्लोरीन के केस में ऑर्थो वाला मेजर और पैरा वाला माइनर। तो ये 2 रिएक्शन आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिए और तब आप CH3 Cl और AlCl3 ले रहे हैं, तो आपको बताइए ये क्या देगा, AlCl3 Cl निगेटिव को ले जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3 पॉजिटिव। अच्छा, है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हेलोजन, पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो माइनर बनेगा और पैरा वाला मेजर बनेगा। तो ये आपको 3 याद रखना है कि किसमें मेजर और किसमें माइनर बन रहा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिए। बेंजीन का आप रिएक्शन करवाते हैं I2 और साथ में AlCl3। आपको पता है AlCl3 क्या करेगा, I नेगेटिव को ले जाएगा, यहाँ से I पॉजिटिव बनेगा और I पॉजिटिव H+ को रिप्लेस कर देगा और बेंजीन पे आयोडीन लग जाएगा। और साथ में यहाँ से जो I नेगेटिव निकला था वो क्या करेगा, I नेगेटिव जो यहाँ से निकला था वो क्या करेगा, यहाँ से जो H+ निकला था उसके साथ मिलकर के HI बना लेगा। अब आपको पता है HI जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा और रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। तो हम ले तो जाना चाहते थे फॉरवर्ड, पर रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, HI को कंज्यूम करवाएंगे, HI को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्यों ना हम इसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, जैसे कि HiO3, HNO3, HGO। तो ये क्या करेगा, इसके साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन करके HI को कंज्यूम कर लेगा और हमारे पास जो बेसिकली प्रोडक्ट है बेंजीन पे आयोडीन वो मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, HI ये ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, HiO3 के साथ रिएक्ट करेगा, I2 बनाएगा और साथ में H2O बनाएगा, तो HI कंज्यूम हो गया और हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अगर बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं ICl के साथ में AlCl3, तो AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन नेगेटिव को लेके चला जाएगा, यहाँ से I पॉजिटिव बनेगा, I पॉजिटिव हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बेंजीन पे आयोडीन लग गया, साथ में HCl बना। ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 एक्सेस के साथ में और AlCl3 ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ क्या करवाइएगा, सारा हाइड्रोजन रिप्लेस, यहाँ देखिए सब में हाइड्रोजन है, यहाँ सब हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करवा करके क्लोरीन लगा दीजिए, क्योंकि AlCl3 लिया गया है, AlCl3 लिया गया है
तो सारा हाइड्रोजन, क्योंकि AlCl3 यहाँ देखिए Cl2 है तो क्लोरीन क्लोरीन, ये LCl3 क्या करेगा, एक Cl नेगेटिव को बाहर करेगा, Cl पॉजिटिव बनेगा, ये Cl पॉजिटिव एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ऐसे एक्सेस में तो सारा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस करके 6 क्लोरीन लग गया तो यहाँ बन गया C6HCl6। इसको बुलाते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, जो कि एरोमेटिक होता है। याद रखिएगा कि हेक्साक्लोरोबेंजीन एरोमेटिक होता है। फिर अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 एक्सेस में, लेकिन इस बार हमने AlCl3 नहीं लिया है, HNO लिया है, सनलाइट लिया है, तो आपको पता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करवाना है, सारा पाई बॉन्ड तोड़ करके क्लोरीन लगाना है। तो देखिए पाई बॉन्ड तोड़ करके क्लोरीन लगा दिए, हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो यहाँ से बन गया C6H6Cl6, जिसको C666 भी बुलाते हैं। इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बुलाते हैं, जिसको गामा लिंडेन भी बुलाते हैं, या जिसको गामेक्सेन, जो कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होता है। और याद रखिएगा ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। याद कैसे रखेंगे, अगर हाइड्रोकार्बन आपको नाम में बाद में दिख गया तब आप एरोमेटिक बोलिएगा। देखिए बेंजीन हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन नाम में बाद में दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोकार्बन नाम से पहले दिख रहा है, तो जिसमें नाम में बाद में दिखा वो एरोमेटिक और जिसमें नाम में पहले दिखा वो नॉन एरोमेटिक। यानी कि C6Cl6 एरोमेटिक है, C6H6Cl6 जिसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गामा लिंडेन या गामेक्सेन, जो कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह काम में आता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेंजीन पे CH3, इसका रिएक्शन करवाते हैं Cl2HNO। आपको पता है क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन लगाना है, तो यहाँ से बन गया CH2Cl। फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NOH, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्लोरीन हटा करके आपको OH लगाना है, तो आपके पास देखिए बेंजाइल एल्कोहल बन गया बेंजीन पे CH2OH। नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अभी हमने बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन प्रिपरेशन पढ़ा था बेंजीन से, कौन सा, गेटरमैन कोच और गेटरमैन बेसिकली एल्डिहाइड सिंथेसिस। आपको याद होगा गेटरमैन कोच में कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में HCl लेते थे और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCN HCl और थर्ड स्टेप में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। एक और तरीका है बेंजल्डिहाइड बनाने का, वो क्या है, आप बेंजीन पे CH3 यानी कि टोलीन लीजिए, टोलीन का रिएक्शन करवाइए 2 मोल Cl2 के साथ में HNO। तो ये क्या करेगा, 2 मोल लिए हैं तो 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 क्लोरीन लगाएगा। फिर इसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा OH से और फिर आप पानी बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे हुआ रिएक्शन समझ में आया। अब आप एक क्वेश्चन करिए, टोलीन का रिएक्शन करवा रहे हैं 3 मोल Cl2 और साथ में हीट। करना क्या है, तीनों हाइड्रोजन हटाइए, 3 क्लोरीन लगाइए, आपके पास ये बन गया। फिर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं FeBr2 के साथ में, तो आपको पता है ये क्या है, CCl3, ये -I इफेक्ट शो करता है, सॉरी -M इफेक्ट शो करता है, यानी ये मेटा डायरेक्टिंग है। यहाँ से आपको Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तो Br पॉजिटिव को आप मेटा पे लगा दीजिए तो यहाँ से प्रोडक्ट मिल गया। फिर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं ZnHCl, तो क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, CCl3 को रिड्यूस कर देगा CH3 में, तो आपके पास बन गया मेटा पे पहले से ब्रोमीन था तो आपके पास बन गया मेटा ब्रोमोटोलुईन। दैट्स इट।